गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? देखिए, ऊर्जा तथा द्रव्य के आपसी संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो घटना घटता है, ठीक, उसका अध्ययन भी क्या कहलाता है? एक फिजिक्स ही कहलाता है। जैसे में ये मारकर गया ऊपर, नीचे आया, तो इसका वेग कहाँ पे शून्य होगा, इसका त्वरण कितना होगा, ठीक, या इसके प्रारंभ में कितने वेग होंगे, यह सब क्या कहलाता है? इसका अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में भौतिक राशि के मापने के लिए चार प्रणाली होते हैं। क्या होते हैं? चार। ठीक है, जिसमें से पहला आता है, ये माप तौल के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला आपका आता है FPS। यह जो है ये प्रणाली इन्होंने ब्रिटिश पद्धति है। क्या पद्धति है? ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, यह ब्रिटिश पद्धति है। इन्होंने समय को सेकंड में, नापा। समय को इसने किस में नापा? सेकंड में नापा। ठीक है, सेकंड में नापा। अब यहाँ पे देखिए, P से होता है पाउंड। पाउंड मतलब द्रव्यमान। देखिए, हम बता रहे हैं, अभी समझ में आपको आएगा। मतलब उन्होंने द्रव्यमान को किस में नापा? पाउंड में। F से आ गया फुट। ठीक, F से कहा गया फुट। फुट को इन्होंने मतलब जैसे लंबाई को किस में नापा? फुट में। अब दूसरा आ गया आप लोग का CGS। यह फ्रेंच ने लाया। कौन लाया? फ्रेंच पद्धति है। फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति। कौन पद्धति है? फ्रेंच ने। फ्रेंच वाले जो लेकर आए अपना प्रणाली, उन्होंने समय को सेकंड में, ठीक, समय को सेकंड में, समय को किस में नापा? सेकंड में नापा। और द्रव्य को किस में नापा? ग्राम में। ठीक है, और C से ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, सेंटीमीटर लंबाई को। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे फ्रेंच पद्धति जब आया तो इन्होंने S से मतलब समय को किस में नापा? सेकंड में। द्रव्यमान को किस में नापा? ग्राम में। और लंबाई को किस में नापा? सेंटीमीटर में। ठीक, तो क्वेश्चन एक और देखिए, तीसरा क्या था? तीसरा आप लोग का था MKS। जैसे जो व्यवसाय वाले, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, उन लोग को माप तौल में बहुत दिक्कत होने लगा, मतलब कपड़ा सेंटीमीटर में देने में। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा प्रणाली का खोज किया, ना वो ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, वो था आपका MKS।
MKS पद्धति, इसे भी हम मीट्रिक कह सकते हैं, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ठीक है, मीट्रिक पद्धति। अब देखिए इन्होंने समय को क्या किया, सेकेंड, समय को किस में नापा, सेकेंड में, ठीक। द्रव्यमान, क्या हो गया, द्रव्यमान। मतलब इन्होंने जब MKS पद्धति लिया, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, किलो ग्राम, इस बाई। अब देखिए हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मीटर, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि CGS पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है, तो आप बोलिएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकता है MK पद्धति में या प्रणाली में, मतलब MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, मतलब द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो आप बोलिएगा किलोग्राम में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद से ये पूछेगा कि कौन ऐसी मतलब राशियां हैं जो तीनों में क्या होती है, तीनों मतलब पद्धति में क्या होती है, समान होती है। FPS में, CGS में और MKS में। तो समय ही एक ऐसा है जिसको तीनों में एक ही तरह से सेकेंड से ही मापा जाता है, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। अब देखिए, अब ये 3 गो थे, तो जब 3 थे तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो MKS को विस्तारित किया गया, विस्तारित मतलब बढ़ाया गया, तो आपका बन गया SI। क्या बन गया, SI, ठीक है। इसमें हम जैसे SI क्या है, देखिए 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में फ्रेंच के पेरिस, मतलब 1971 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस के राजधानी, ठीक है, 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में माप तौल का, माप तौल का, ठीक है, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें इन्होंने क्या किया, माप तौल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय 1971 ईस्वी में अधिवेशन में SI मतलब अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI का मान्यता प्राप्त हुआ। मतलब यह भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि SI पद्धति को मान्यता प्राप्त कब मिला, तो आप बोल सकते हैं 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी
मान्यता, थोड़ा गलती हो गया, हिंदी लिखने में बड़ी कठिन है। मान्यता, ठीक है, प्राप्त हुआ या मिला, ठीक है। एसआई पद्धति में जब इसको क्या किया गया, एमकेएस को जब विस्तारित किया गया तो एसआई बना। एसआई में हम 7 तरह के मात्रक, राशि, संकेत पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, अब वो हम 7 राशि का नाम लिख रहे हैं। पहला आपका हो गया लंबाई, ठीक। दूसरा आपका हो गया समय। तीसरा आपका हो गया द्रव्यमान। ये तो आप तीनों पढ़ ही रहे थे। अब इसमें 4 और जुट गया, जैसे तापमान, ठीक है। उसके बाद से धारा, धारा के बाद से आपका धारा 2, 4, 5, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक। और उसके बाद से आ गया पदार्थ। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, इसको हम लिखते हैं मीटर। मीटर, ठीक। इसको क्या लिखते हैं, मीटर। देखिए, इसको लंबाई को कहते हैं मीटर, समय को सेकेंड, मूल मात्रक, ठीक है। और द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योतिर्द्रव्य का कैंडिला, और पदार्थ का बोलते हैं मोल। पदार्थ को क्या बोलते हैं, मोल। अब इसका हम संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकेत। रुके, मार्कर दूसरा ले लें। देखिए, लंबाई को हम m से दर्शाते हैं। लंबाई को किससे दर्शाते हैं, सॉरी, अभी बीमा नहीं नु करना है, m से। सेकेंड के s से, मतलब सेकेंड को मतलब समय को s से दर्शाते हैं। और द्रव्यमान को kg से, द्रव्यमान को kg। तापमान, देखिए तापमान है इसमें, जैसे हीटर चला रहे हैं या ठंडी के दिन में क्या चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, ठीक। इसका हो जाएगा K। एम्पियर का हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर मतलब होता है धारा। धारा तो बिजली के बिना तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजली के बिना हम एम्पियर को A लिखेंगे, ठीक। ज्योति तीव्रता को हम CD लिख सकते हैं, ठीक। अब पदार्थ मतलब मोल, मोल को हम N भी लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, ठीक। या मोल को मोल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मोल का मोल ही लिख लीजिए, मोल। अब आता है इसका बीमा। क्या आता है, बीमा। कोई भी इंसान अपने जीवन के आगे मतलब बढ़ाने के लिए अपने नाम से LIC खोलता है, उसे हम बीमा कहते हैं। अब बीमा का मतलब हो गया सुरक्षा। तो किसी भी मतलब लंबाई का बीमा करना हो तो M अंदर रहेगा, दोनों तरफ से बॉक्स लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो गया। इसी तरह इनका बीमा हम बनाएंगे, तो M का बीमा क्या हो जाएगा, जब M का बीमा बनाएंगे दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, बंद। S का समय का सेकेंड, ठीक। अब देखिए, बीमा कहता है
कि हम केवल एक को ले सकते हैं, सिंगल को ले सकते हैं, डबल आदमी को नहीं, एक साथ दो आदमी को नहीं। तो देखिए इसमें से कोई एक ले लीजिए, क्या लीजिए, कोई इसमें से एक लीजिए, तो के को लेंगे, के का बीमा करेंगे। इसमें भी किलोग्राम तापमान का आपका के दिया है, तो तापमान को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तापमान को हम दो तरह से लिख सकते हैं, तापमान को दो तरह से। देखिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, लंबाई मीटर, लंबाई मीटर, लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे द्रव्यमान को, द्रव्यमान मतलब मास, एम से, ठीक। और तापमान को के लिख सकते हैं, एगो है सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब आता है तापमान का हो गया के, अब आता है आपका धारा मतलब एम्पियर, एम्पियर का आप एक है तो एक लिख सकते हैं ए, ठीक। और आपका आ गया ज्योति तीव्रता, तो हम बोले हैं ये दो है तो इसमें से कोई एक ले लेंगे तो सी ले लेंगे, ठीक। अब बताइए पदार्थ फिजिक्स का नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है, लेकिन इसमें आ गया है, तो क्या आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आपको डेली आप उसको बीमा करा देंगे, आप उसका बीमा नहीं कराएंगे, तो पदार्थ का बीमा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका उपयोग होता कहाँ है, जैसे पूछ दिया चाल का बीमा बताइए, तो जिस व्यक्ति का फॉर्मूला मालूम होगा कि चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी के किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर बीमा क्या होता है, मतलब एल, क्या होता है एल, ठीक है। चाहे मीटर को किस में नाप, संकेत क्या है एम है, तो एम लिख देते हैं, ठीक। समय का संकेत क्या है टी है, मान लेते हैं, लेकिन छोड़िए इसको, ऐसे बीमा पूछा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे दूरी का एल हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा टी, और इसका बीमा कर देंगे, तो जब बीमा करेंगे तो ऐसे बॉक्स में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब कोई भी इंसान अपने आप का जब बीमा करा देता है तो कभी भी किसी के नीचे दबकर नहीं रहता है। यहाँ पे टी इसके नीचे दब के है ना, तो ये कह रहा है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे। तब जब ऊपर भी कोई भी मतलब नीचे वाला अंक अगर ऊपर जाता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है 1, तो इसको लिखेंगे हम एल है तो एल, टी उठ कर जाएगा तो टी पर माइनस, ठीक, और ये दोनों का बीमा हो जाएगा। तो ठीक, चाल का बीमा कितना होगा एल टी के पावर -1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर जय माँ सरस्वती लिखें, और इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर से हम अगला वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।